वैशकम नरकम पार्य लुब्धको अंधो तुमे शृणु हस्तपादो पुमांस्ताभ्याम युक्तो याति करोति च। जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। वैशस गया, पुरंजन बता रहे हैं, लिंक कर रहे हैं पुरानी बातों को निष्कर्षों से। तो पुरंजन कहाँ गया उस वक्त? नरक में गया। इसको खोल दो। उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व मैंने 2 अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। हाँ, हाथ और पांव के क्या नहीं होते हैं? आंखें नहीं होती हैं, वो देख नहीं सकते हैं। उन्हें नेत्रों की आवश्यकता है, डायरेक्शन की आवश्यकता है। हाथ और पांव तगड़े होते हैं या आंख तगड़ी होती है? क्या लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा? हाथ और पांव, है ना? कितना दम है उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो बेकार हैं यदि उन्हें आँख ना हो। हाँ, समझ में आया कुछ? जीवन में हम बहुत ताकतवर हो सकते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, वटेवर, लेकिन हमें डायरेक्शन ही नहीं मिली तो, चक्षु ही नहीं मिले तो। चक्षु कौन देता है? चक्षुदान दिलिए ही जन्म जन्म प्रभु से। तो गुरु हमें वो चक्षु देते हैं जिससे कि हम इन हाथों का, पैरों का, इस शरीर का इस्तेमाल कर पाते हैं भगवान की सेवा के लिए। एंड डोंट थिंक कि अब तो पता लग गया रास्ता, अब हमारा आपसे क्या वास्ता। इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि रास्ते बदलते रहते हैं भगवान के वहाँ जाने के निरंतर। वहाँ पे हमेशा कुछ एक्साइटमेंट है ना। सेम चीज़ नहीं होती वहाँ, कभी भी कोई चीज़ सेम नहीं होती वहाँ, ध्यान रखिए। वहाँ रोज़ कुछ नया है, रास्ते ही बदल जाए। आप कल सवेरे उठोगे, आप देखो गौचरण के लिए जाओगे जब भगवान के पास जाके, हाँ, तो आप देखोगे आज रास्ता ही बदल गया। हाँ, आज यमुना जी का कलर बदल गया पानी का, या आज कल आम लगे थे, आज कुछ और फल लग गए वहाँ पे। बताइए, कुछ डिफरेंट वहाँ पर होगा। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि रास्ता पता चल गया तो नहीं होगा ऐसा। यू ऑलवेज नीड डायरेक्शन। हमें हमेशा उस सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए भक्ति वृक्ष नहीं है, भक्ति क्या है? भक्ति लता है। हाँ, लता को हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जीव हाथ तथा पाँव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन उसको नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अंतापुरम च हृदयम विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहम प्रसादम व हर्ष प्राप्नोति तद्गुणै। अंतःपुर हृदय का सूचक है। विशुचिन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। हाँ, विशुचिन मन के लिए बताया, अंतःपुर हृदय के लिए बताया। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष उत्पन्न करते हैं, कभी हर्ष उत्पन्न करते हैं, कभी शोक भी उत्पन्न करते हैं। मन की अलग अलग ये व्यवस्थाएं हैं, समझ में आया? मन से ही आदमी को लगता है कि वो आनंदित है। हाँ, अभी बता रहे थे कि दिल्ली मंदिर में उन्होंने 3D शो शुरू किया है नया। तो एक बेंच पे बिठा देते हैं आपको ऐसे, जहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, आपने देखा है, जहाँ पर नारायण लेटे हुए नीचे। डू यू रिमेंबर? एग्जीबिशन जहाँ होती है उसके बाहर ही जहाँ नारायण लेटे हैं, उसके सामने बता रहे थे कि बेंचेस लगे हैं, उस पर बैठाए थे और चश्मा पहनाए थे यहाँ पे 3D। तो बता रहे थे एक बच्चे ने देखा और अचानक से प्रणाम कर लिया उसने। क्या हुआ? वो अंदर ही अंदर देख रहा है भगवान आए होंगे, तो बाहर आ। और मुझे एक बता रहे थे हमारे भक्त कि अचानक से वो गोवर्धन भगवान ने उठाया तो उनको पता नहीं ऐसा लगा, उसमें 3D महसूस हो रहा है ना कि नीचे हम गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अचानक से वो डरे, फिर उन्होंने कहा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं तो आराम से बैठा हूँ। हाँ, कई बार आप किसी मॉल में जाओगे तो वहाँ भी दिखेगा आपको कुछ लोग ऐसे चश्मा लगा के बैठेंगे और अजीब सा कुछ कर रहे होंगे अपने आप ही, भयभीत हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये क्या है सब कुछ? क्या उसके जीवन में कोई सुख है उस वक्त? क्या कोई दुख है? फिर क्या हो रहा है? मन। सोचिए कितना पावरफुल है। और ये स्टेटमेंट केवल इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं संसार के दुख और सुख क्या है। इसी प्रकार है, माइंड का है सब कुछ। नहीं, ये तो आप लोग देखते होंगे, रोज़ कई कहानियाँ हैं। हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। किस लिए? खाने पीने से नहीं होता इतना फर्क हमें। इसने वो बोल दिया,
अब वो दिमाग में चल रहा है। ये तो ये ऐड आता था ना, एक लेडी जा रही थी कहीं पर, कुछ हुआ तो एक बच्चा आया, उसे बोला आंटी वो देना जरा, तो उसके दिमाग में आंटी आंटी आंटी, टेंशन हो गई उसको। फिर उसने देखा अपने बालों को, देखा कुछ सफ़ेद हो गया, क्या हो गया, क्या मैं आंटी लगने लगी हूँ? बस एक शब्द उसको टेंशन देने के लिए बहुत था। तो ऐसे ही हमारे को मन को किसी ने कुछ बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला, इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। और सारे दुख जीवन में इसी के अराउंड है और कुछ नहीं है। उसने ऐसा कह दिया था, आप बता दीजिए ऐसा नहीं है क्या? उसने ऐसा बोल दिया, करा कुछ नहीं किसी ने, कोई घूंसा मार दे, थप्पड़ मार दे तो एक अलग कहानी है। और ऐसा तो बहुत ही कम होता है। पति पत्नी में, सास बहू में भी घूंसा लात जहाँ चल जाए वो तो खैर अलग ही केस है, लेकिन अदरवाइज क्या होता है कुछ। और घूंसा लात भी कब चलता है? वो भी तभी चलता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने कैसे कह दिया। तो सारी कहानियाँ किसकी है? मन की। और जो मन की बात माने वो कौन होता है? मन की होता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए। उसी प्रकार है जैसे वो व्यक्ति बैठा हुआ एक 3D मूवी देख रहा है चश्मे में, और उसके सामने कुछ आ रहा है, वो घबरा रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कोई पत्थर आया तो ऐसे हो गया। क्या कोई पत्थर आया था? नहीं आया था। तो इसी प्रकार से भ्रम है बता रहे हैं यहाँ पर, और वो भ्रमित होता रहता है इस संसार में। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथो पदस्त्रात्मा तद्वृत्तिर नुकार्यते। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी ही मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय, जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है कि नहीं करती है? आप लोग भी हाँ कह रहे हो? हाँ, बुद्धि कौन है यहाँ? रानी। तो कह रहे हैं रानी की वजह से अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, सोते हुए जागते हुए अलग अलग डिमांड्स वो क्रिएट करती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है। अरे सवेरे तो तुम ठीक थी, अभी क्या हुआ? ऐसे बैठे कुछ बोल दिया मम्मी जी ने अब दिमाग में चल रहा है वो। और सवेरे कुछ बोल दिया, शाम को कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, आज ऐसा हो गया, कल हो गया, मतलब ऐसा बता रहे हैं। रानी कैन भी कोई एनीबडी, ऑल दो पुरुष भी हो सकते हैं। तो रानी ही मनुष्य की बुद्धि है इस एग्जाम्पल में, जो सोते और अलग अलग समय अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न, कैलकुलेट करता है आदमी बहुत दिमाग। हाँ ऐसा हो गया तो ये कर लूँगा, ये होगा तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। पर बात लिखते हैं एक प्रपट में, आदमी सोचता है ये मेरा दुश्मन है, इसको ऐसे काटूंगा, इसको ऐसे काटूंगा, ये काट दूंगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। इसको आज सुना दिया मैंने, कर दूंगा, इसको सुना दूंगा, इसने कल मैंने सुनाया था, इसको आज मैं ऐसे पकड़ के सुना दूंगी, वहाँ जाऊँगी ना तो कर दूंगी काम, बहुत दिनों से सुना रही है मुझे। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और बुद्धि के कारणों का केवल अनुकरण करता है। जो उसको उसकी कुपित बुद्धि बोलती रहती है वो वही कार्य करता रहता है, और बुद्धि बड़ा दिमाग लगाती है उसकी। हाँ, ऐसी बुद्धि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो हमारी दुश्मन है वास्तव में, क्योंकि बुद्धि से आदमी बहुत कुछ अचीव कर सकता है, कर ही रहे हैं। आतंकवादी, चोर, उचक्के, डाकू, विद्रोही जो कई बार विद्रोह करते हैं। हमारा मन भी तो विद्रोह, मन में कुछ इच्छा आती है, बुद्धि उसको पूरा करती है। हाँ तेरे को चला ही जाना चाहिए यहाँ से, ऐसे कर लियो, ऐसा कर लियो, वहाँ चला जाइयो, उस ग्रुप से जाके जुड़ जाइयो, वहाँ पे ऐसे बता दियो कौन तेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो बुद्धि उसको ताकत देती है, और वो बुद्धि का बेवकूफ़ बुद्धि का अनुकरण करता रहता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। तो बुद्धि को तो करना ही है। कई बार हम कहते हैं कि बुद्धि को फॉलो योर बुद्धि नॉट योर माइंड, बट कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? वो शास्त्रों वाली बुद्धि होनी चाहिए, वो गुरु के डायरेक्शन वाली बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में हमारी बुद्धि तो दूषित है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे मन में और बुद्धि में, एक ही है वो। मन कहता है ऐसा कर, बुद्धि कहती है अच्छा ऐसा ऐसे कर। मन कहता है ये चाहिए, बुद्धि कहते है ऐसे मिल जाएगा। यहाँ दोनों दोस्त बने हुए हैं, इसलिए इनसे कुछ होगा नहीं। आप कहोगे बुद्धि की बात मानेंगे हम, तो एक ही है वो दोनों। इसलिए शास्त्रों की और गुरु की बात माननी चाहिए, वास्तव उनकी बुद्धि से हमें चलना चाहिए। लेकिन वो इसी बुद्धि का अनुकरण करता रहता है और मरता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की